बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया आने वाली हुकूमत के बारे में यही बात कोट कर रहा है। जैसे आज अल जज़ीरा ने एक खबर शाया की जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की अवाम के वोटों पर डाका डालने वाली हुकूमत, यानी कि पाकिस्तान का मैंडेट चोरी करने वाली हुकूमत। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने ये स्टोरी शाया कर दी है। अल जजीरा हो, दी टाइम्स हो, दुनिया के तमाम तर क्रेडिबल जो जरीदे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो बैक इस वक्त जमातें हैं वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, लेकिन ये सारे के सारे अवामी चोर हैं। तो सबके अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि जनाब ये हुकूमत ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। अभी तो हल्फ बर्दारी भी नहीं हुई, अभी तो जो है वो सिर्फ नामों का ऐलान ही हुआ था कि ताकतवरों ने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उलट के रख दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। खबर क्या है? इसकी खबर की तस्दीक खुद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लोगों ने कर डाली है कि इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के नाम पर भी कांटा लग चुका है और ये कांटा लगाने वाली पाकिस्तान की अवाम है, जिन्होंने आज जो है वो ताकतवरों को अपना मंसूबा तब्दील करने पर मजबूर कर दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जनाब, मैंने आपके सामने रखनी है। एक अहम तरीन फौजी जनरल की जानिब से भी एक बहुत बड़ा ऐलान सामने है और उस ऐलान ने जो खलबली मचा दी है, और इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की फौज और इमरान खान के दरमियान बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। एक बहुत बड़ी खबर है, उस हवाले से भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो जनाब आपके सामने रखनी है कि किस फौजी जनरल ने ये जनाब एक अहम तरीन ऐलान कर डाला है। और बनी गाला में गैर मामूली हलचल पाई जा रही है, वहां से क्या खबर है वो भी मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने की तैयारियां और फिर बुशरा बीबी भी इस वक्त बनी गाला में मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल क्या है, मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को हम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहे। नादुरगाम, एक तो बड़ी खबर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से है और बुरी खबरें हैं। एक तो आज गाड़ियां महंगी करने का ऐलान हो चुका है। गाड़ियों पर 25% सेल टैक्स जो है वो बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है और अब गाड़ियां मजीद महंगी हो जाएंगी। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुकामी सतह पर जो तैयार होने वाली गाड़ियां हैं उन पर सेल्स टैक्स 25% आयद करने की मंजूरी दे दी है। यानी कि जाते जाते गंद जो है वो निगरान हुकूमतों के जरिए करवाया जा रहा है, ताकि शहबाज हुकूमत जो है वो ये गंद अपने साथ ना ले, और जो महंगाई हो रही है वो जाते जाते निगरान हुकूमतों से करवाई जा रही है। और आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाएगा। गैस की कीमतें जो है वही बढ़ाई जाने का इम्कान इसको जाहिर किया जा रहा है कि 65% गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। IMF की शर्त पर मुकामी गैस की जो फी MM BTU कीमत है उसमें 100 रुपए से 90 रुपए तक इजाफा कर दिया जाएगा। IMF की शराइत को मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान की आवाम के ऊपर एक शबकुन मारा जा रहा है। एक शबकुन तो यह है कि अवामी मैंडेट चोरी किया गया है, जो अल जजीरा जो है वो खबर रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम के वोटों पर डाका डाला गया है। और ये डाका क्यों डाला जा रहा है? एक खौफ है कि इमरान खान कहीं वापस ना आ जाए। खान वापस नहीं आएगा, खान वापस आएगा तो इनकी सियासी खबरें खोद के रख देगा। खौफ ये है कि खान जब वापस आएगा फिर इनकी नींदें जो है वो हराम हो जाएंगी। ये लोग तो कहा करते थे कि मियाँ जदो आवेगा लग पता जावेगा, लग पता गया था। अब वो मियाँ जो है वो लंदन जाने की तैयारियां कर रहे हैं। जवेद लतीफ साहब ने कल कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है, वो लंदन वापस चले जाएंगे। अब जो मियाँ वापस आया था, अब वो मियाँ साहब लंदन जा रहे हैं। अब आपके लिए ये समझना बड़ा जरूरी है कि जो मियाँ आ रहा था वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए, सादा अक्सर लेने के लिए, 2/3 लेने के लिए, आज उस मियाँ की पीठ पर छुरा खोपा गया। और ये छुरा खोपने वाले अपने लोग हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, कि उन्होंने अपने भाई को वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनने दिया। और अब वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज का नाम पेश है कि वो वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं। और उनके लिए बड़ी भारी ड्यूटी है, क्योंकि उनके खानदान से पहले नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब रहे, फिर शहबाज शरीफ साहब रहे, फिर हमदा शहबाज भी आए, कुछ दिनों के लिए आए लेकिन आए। फिर अब चौथी बार जो है वो मरियम नवाज, पहली दफा मरियम नवाज, और चौथी बार इनके खानदान से एक ही बंदा जो है इनकी अपने रिश्तेदार जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं। और आप ये अंदाजा लगा लें कि ये अपने खानदान से कोई बड़ी वज़ारत बाहर देना नहीं चाहते। पहली बार मरियम नवाज जो है वो रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब हुई हैं, पहली बार उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है और पहली बार आते ही उसको आप चीफ मिनिस्टर पंजाब लगा रहे हैं, जिसके पास ना कोई एक्सपीरियंस है, ना उसके पास कोई CV मजबूत है। लेकिन आपने अपनी जिद और नाक की खातिर जो है सब कुछ करना है। पाकिस्तान जाए बाढ़ के अंदर मरियम नवाज की शान में जो है कमी नहीं आनी चाहिए। और फिर दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर, जो जिन्होंने जनाब जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उसको तब्दील कर दिया। मौलाना फजल रहमान साहब की डेरा इस्माइल खान में जो पोजीशन थी
आज वो पोजीशन कहां पर खड़ी है वो आपके सामने है कि दूसरी बार अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान साहब को बदतरीन शिकस्त से दो चार कर दिया और आज उस मौला अली अमीन गंडापुर जो है उसका नाम वज़ीर केपी के लिए नामजद कर दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से। तो मैंने आपको रात को ये ट्वीट भी कर दिया था कि एस्टैब्लिशमेंट को अली अमीन गंडापुर के नाम से बहुत इतराज है और अली अमीन गंडापुर को एस्टैब्लिशमेंट वज़ीर केपी के नहीं बनने देगी और उसके लिए उनको गिरफ्तार भी किया जाने का इम्कान है। अगले 24 घंटों में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। मैंने ट्वीट किया था, आप जाकर मेरे ट्विटर वॉल पर देख सकते हैं। रात को मैंने खबर ब्रेक कर दी थी। आज खबर ये आई है मेरे पास कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद वज़ीर केपी के अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर अमूर कश्मीर और नामजद वज़ीर केपी के अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं, जहां पर उनके खिलाफ आजाद कश्मीर के जनरल इलेक्शन 2021 में ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी करने पर उनको जो है वो दरखास्त पर समात हुई है और अब जनाब उनको डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को हुक्म दिया गया है कि अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार करके पेश करें। उसके लिए 28 फरवरी की तारीख जो है वो भी तय कर दी गई है। इसी तरह 9 मई के मुकदमात में भी अली अमीन गंडापुर समेत इश्तिहारी नौमंतखब अरकान असेंबली की गिरफ्तारी का फैसला हुआ है और इलेक्शन में कामयाब होने वाले उम्मीदवार मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज शेख और 9 मई के वाकयात में लाहौर पुलिस को मतलूब है। तो लिहाजा अब इन तमाम तर इश्तिहारियों को गिरफ्तार करने के लिए हिकमत अमली भी तश्कील दे दी गई है और बताया जा रहा है कि मुकदमात में 22 इश्तिहारी रहनुमा, 282 कारकुन तहार इंतहाई मतलूब है और हालिया इलेक्शन के कामयाब उम्मीदवार मियां असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर, इम्तियाज शेख 9 मई के वाकयात में लाहौर पुलिस को मतलूब हैं। तो लिहाजा इनको इश्तिहारी भी करार दे दिया गया था। तो अब उनके लिए आईपी एड्रेस उनके लिए ट्रैक किया जा रहा है, जियो फेंसिंग के जरिए, मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए उनको जो है वो ट्रेस करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल रहा और इंतखाबात में सीट हासिल करने के लिए इश्तिहारियों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक होगी। अब जनाब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको हल्फ से रोकना है, उनको वज़ीर केपी के बनाने से रोकना है, तो उसके लिए अब जनाब उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। अब उस सबके अंदर जनाब खबरें इस वक्त बड़ी अहम है कि ताकतवरों ने शहबाज हुकूमत का तख्ता उलट दिया है और इमरान खान साहब आओ हल्फ उठाओ, ये हुक्म जारी हुआ है। खान आओ हल्फ उठाओ, खान की जो है वो इस वक्त जरूरत पड़ गई है क्योंकि खान अडयाला जेल से निकलने का नाम नहीं ले रहा। उसको कहा जा रहा है कि आप जाएं, बनी गाला चले जाए, वो कहता है क्यों जाऊं, मेरा मुल्क है, मैं अडयाला जेल से बाहर आजाद हूंगा। अगर आप उसको अडयाला जेल से आजाद करते हैं तो क्या पूरा पाकिस्तान नहीं बंद हो जाएगा? एक खान की झलक देखने के लिए पूरा पाकिस्तान एक सेकंड के अंदर बंद हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान को जैम कर देगा खान और उसको पहुंचने में तकरीबन 4-5 दिन लग जाएंगे। इतनी मकबूलियत उस बंदे की आ चुकी है कि आप उसके बगैर इलेक्शन आपने जीत लिया है और वो लोग जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन नहीं की, वो खान के नाम पर उन्होंने सिर्फ टिकट लिया और आज वो जो है वो रुकने कौमी असेंबली, रुकने पंजाब असेंबली बन गए। खान के नाम पर खंबे भी जीत गए। खान के जो उसका जो उम्मीदवार था उसके पास बैंगन का निशान था, लेकिन उसकी बैंगन के निशान पर खान की तस्वीर थी और वो जीत गया। यानी कि खान के खंबे जीत रहे हैं। ये बात आज जो साबित होगी कि खान के खंबे जीत चुके हैं। जो कहा जाता था कि खान का खंबा जो है वो जीत जाएगा, अब उस सब के अंदर जनाब सूरत हाल भी इस वक्त बड़ी गंभीर होती चली जा रही है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे, बल्कि अब इमरान खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म होंगे। ताकतवरों ने ये तख्ता उल्टा है। वो कैसे उल्टा? एक चीज तो आपको मैं जनाब बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। एक तो फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत का जो पटाखा है वो 6 माह के अंदर बच जाएगा, 6 माह के अंदर ये हुकूमत का पटाखा बच जाएगा। और फैसल वाडा साहब कहाँ से बोलते हैं आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं। फैसल वाडा साहब किसके बंदे हैं, किसके खास दोस्त हैं, ये भी आप बेहतर तौर पर जानते हैं। अब ये उनका ऐलान जो है बड़ा मायने खेज है और साथ ही खुर्रम दस्तगीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है और खुर्रम दस्तगीर भी अपना इलेक्शन हार चुके हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब जो है वो कहते हैं कि हालात इतने खराब हैं कि कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है, लेकिन ये सियासी तौर पर जो गंद है वो शहबाज शरीफ साहब के टोकरे में डाल दिया गया और पीपल्स पार्टी खुद छोटी मोटी जो सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असेंबली, चेयरमैन सेनेट, इस तरह की वजारतें लेकर, इस तरह की सीटें लेकर वह पीछे हट गई है और वो वजारत लेने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि हम दूसरी टर्म के अंदर जो है वजारतें लेंगे। अब दूसरी टर्म देखी किसने है? दूसरी टर्म के लिए ये हुकूमत में होना नहीं है। ये दूसरी टर्म क्या, बल्कि 6 महीने के बाद आप हुकूमत को देखेंगे ये हुकूमत घर चली जाएगी। फैसल वाडा साहब ने भी ऐलान कर दिया। अब खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं कि हालात इतने खराब हैं कि कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। क्या ये हुकूमत ज्यादा देर तक चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। आप इनके ऐलान जो है ऐलान से बड़ा वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब साबिक वज़ीर दिफा और अब जनाब इन्होंने भी गुफ्तगू की है। इन्होंने कहा कि हुकूमत में, मखलूत हुकूमत में पीपल्स पार्टी की सपोर्ट खींचे जाने का रिस्क मौजूद रहेगा। पीपल्स पार्टी कभी भी उड़ान भर सकती है, उनके खींचे जाने का रिस्क मौजूद रहेगा
क्या यहाँ पर ये हुकूमत 5 साल अपने पूरे कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। इस खदशे को ज़ाहिर करने के लिए पार्टी ज़रूर इक़दामात करेगी। हुकूमत में शामिल जमातों में मुआशी एहदाफ पर किसी को इख्तिलाफ नहीं है। अगर तमाम मिलकर मुआशरत ठीक कर लें तो सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि धांधली के खिलाफ जमातों की सूरत-ए-हाल को देखो और इंतज़ार करो कि ज़ुमरे में देखना होगा। हमारी तारीख बताती है कि 75 सालों में मुतनादा इंतखाबात रहे हैं। 50 की दहाई में इलेक्शन तारीख ने धांधली करार दिए हैं। इसके बावजूद मामला चलते रहे, जिनके साथ ज्यादती हुई है वो भी, लेकिन जो इक़्तिदार में होते हैं वो भी कहते हैं कि सिस्टम चलता रहे। अब आपके सामने है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी कभी भी उड़ान भर लेगी और वो हमारी हुकूमत का तख्ता उलट देगी। अब पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत बेहतर चल रहे हैं। अब उस सबके बाद जनाब बनीगाला में इस वक्त बड़ी गैर मामूली हलचल जो है पाई जा रही है। खबरें ये चल रही थी कि कल रात जो है खान साहब को बनीगाला में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बुशरा बीबी साहिबा जो है वो इस वक्त बनीगाला में मौजूद हैं। फिर खबरें सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुई कि बनीगाला की जो इतराफ की सिक्योरिटी है वो जनाब उसको बड़ा टाइट कर दिया गया है। गैर मामूली हलचल है, पुलिस की भारी नफरी वहां पर तैनात हो गई है। अब कभी भी और किसी भी वक्त आप देखेंगे कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ताहाल अभी तक जो है उनको बनीगाला शिफ्ट नहीं किया गया। लेकिन कभी भी और किसी भी वक्त मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि उनको बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा और आपको कानो कान खबर भी नहीं होगी और खान साहब को वहां पर हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। ये एक प्लान तो मौजूद है, लेकिन खान साहब जो है बनीगाला में रहने के लिए इस मूड के अंदर नहीं है। वो कहते हैं कि मैं अडयाला जेल में ही रहूंगा। वो बनीगाला में जाने के लिए इस वक्त तैयार बिल्कुल नहीं है, जहां पर जो है उनके सींग फंसे हुए हैं। तो एक फौजी जनरल ने जनाब एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, मिला उन्होंने लूट लिया है। सींग फंसे हुए थे, बर्फ नहीं पिघल रही थी, डेड लॉक था पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान, मामला तय नहीं हो रहे थे। इलेक्शंस के बाद भी कुछ आम तरीन मुलाकातें भी हुई थी जिस पर बात हो रही थी कि खान की और कुछ आम शख्सियत की अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। फिर मैंने आपको खबर दी थी कि एक बनीगाला में मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में खान साहब भी मौजूद थे। खान साहब को खुफिया तौर पर अडयाला जेल से बनीगाला जो है वो जाकर वहां पर उनसे एक मुलाकात जो है वो की गई थी। अब यहाँ पर एक फौजी जनरल है जनरल नईम लोधी साहब, ये खान के भी बड़े करीब रहे और जनरल नईम लोधी साहब जो हैं वो रिटायर्ड हैं। तो इन्होंने जनाब एक बहुत बड़ा ऐलान किया, इन्होंने एक बहुत बड़ी जो है एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि एस्टैब्लिशमेंट इस मूड में मौजूद है कि वो खान से मुज़ाकरात करे। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि खान साहब से मुज़ाकरात जो हैं वो जनाब कर लिए जाए। वो खान से मुलाकात करने के मूड में मौजूद है, लेकिन खान साहब का एक ही मुतालबा है, वो ये नहीं कह रहे कि मुझे हुकूमत दे दें, मुझे ये नहीं कह रहे कि मेरे तमाम केसेस को माफ कर दें, वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि जनाब मुझे अडयाला जेल से आजाद कर दें। वो एक ही बात कर रहे हैं कि जो सीटें मेरे से छीनी गई हैं वो सीटें मुझे वापस कर दें, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। फ्री एंड फेयर इंतखाबात के मुताबिक आप जो मेरी सीटें आपने छीन ली हैं, जो फॉर्म 45 के मुताबिक मेरी सीटें 180 बनती हैं, मैं आपसे लड़ाई करने को बिल्कुल मूड में नहीं हूं। तो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ये बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात करने को इस वक्त बिल्कुल तौर पर तैयार नजर आ रही है। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।